चलो बेटा पढ़ना शुरू करें। आज 5 फरवरी है, चौरा चौरी हत्याकांड के आज के दिन तो हुआ था। (1922) की घटना थी। महात्मा गांधी का पहला, जिसको कह सकते हैं मास मूवमेंट। इससे पहले गांधी ने जितने काम किए वो रीजनल थे। जैसे गांधी की एंट्री तो हुई थी 15 में, राजनीति में एंट्री हुई 17 में, 15 में आए थे इंडिया वापस कितने साल बाद, और 17 में सबसे पहले क्षेत्र चंपारण में काम किया। फिर 17, 18, 19 गांधी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका रिजल्ट गांधी को मिला कि पूरे देश में उनका नाम फैल गया। जैसे एकदम से लीडर नहीं बना जाता, पहले छोटे रीजनल, ऐसे ही हमारे सारे जितने आज तक पीएम बने हैं, देखो भाई लकीली किसी को पुश्तैनी कुछ मिला हो तो अलग बात है, अदरवाइज किसी को उठा के पढ़ो, सीधे पीएम कोई नहीं बना। सबसे पहले लोग अपने रीजन में काम करते हैं, रीजनल लेवल पे कोई पोस्ट हासिल करते हैं, फिर वहाँ से वो जाते हैं स्टेट, और स्टेट से रास्ता खुलता है देश का। चाहे मोदी जी हो, चाहे मोरारजी देसाई, चाहे जितने उठा के पढ़ लो, सबने पहले अपने एरिया में काम किया। ये गांधी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये पहला मास मूवमेंट था और इसको गांधी ने वापस ले लिया था बिना रिजल्ट के। गांधी का पहला मास मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं था। इनफैक्ट अगर गांधी को ध्यान से पढ़ें तो गांधी के 3 ही बड़े मास मूवमेंट हैं। 1920 वाला जो 22 में गांधी ने खुद से वापस लिया, 30 वाला जो गांधी ने खुद से वापस लिया, और 1942 जो गांधी जी चला ही नहीं पाए क्योंकि गांधी जी चलाने से पहले पकड़ लिए गए। इसका 1 साल है बस, 21 के दिसंबर में तो स्टार्ट हुआ था, पहले तो अपने कलेश से नहीं निपट पाए। 1920 में गांधी के ऊपर फेथ नहीं था बहुत लोगों को। कांग्रेस के मेंबर्स ने कहा ये गांधी क्या बात कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। 1920 का पूरा साल बीत गया। अगस्त में तिलक की डेथ हुई थी, लाल बाल में 3 थे ना तिलक। उसके बाद फिर 4-5 महीने गांधी कन्विंस ही करते रहे कि भाई मेरा एक्सपेरिमेंट करके देख लो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। और गांधी इससे पहले, बेटा बातचीत मत करो, ये सब हाथ से निकल जाएंगी सारी चीजें। 20 तक गांधी ने, ऐसा नहीं कि गांधी जी को नए बिल्कुल नौसिखिए पहली बार सत्याग्रह, गांधी 22 साल अपना एक्सपेरिमेंट करके अफ्रीका में एक समझदार आदमी के रूप में, उनकी इमेज कोई ऐसी नहीं थी कि जैसे सुभाष चंद्र बोस थे। बहुत लोग कहते थे कि ये अभी आया है, जवान लड़का है, ये ऐसी जोश में काम कर रहा है, ये क्या काम करेगा। भगत सिंह के ऊपर भी ये था कि भाई जवान लड़का है, इसको समझ नहीं है। लेकिन गांधी ने जब एंट्री की थी तो कोई वो यंग नौजवान युवा लड़के नहीं थे। गांधी 22 साल का एक्सपीरियंस लेके एक लीडर के रूप में, और उससे पहले जब 24 साल के थे गांधी ने अपने यहाँ काम जब स्टार्ट किया ना, तो गांधी लगभग 50 के लपेटे में थे। 46 प्लस के तो वापस आए, फिर 2 साल बैठे रहे। तो 49-50 ईयर्स के आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि ये वैसी कोई बात कर रहा है, उसने जिंदगी का एक अनुभव ले लिया। इसलिए महात्मा गांधी ने जब 20 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बातचीत की थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भैया जब 2 रास्ते थे, या तो नरम वाला या गरम वाला, दोनों फेल थे। महात्मा गांधी का रास्ता था उन दोनों से बीच में, मध्यम। न तो ये गरम जितनी इसकी मारकाट की बात करते थे, न ये नरम की तरह कहते थे कि एप्लीकेशन लिखते रहो। इसलिए लोगों ने कहा जब नरम कुछ नहीं कर पा रहा, गरम कुछ नहीं कर पा रहा, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। ये गांधी का पहला एक्सपेरिमेंट था, और अगर ध्यान से देखें तो इसका रिजल्ट तो 0 है, क्योंकि आज ही के दिन इस कांड के बाद गांधी ने क्या कह दिया कि मैं इस आंदोलन को स्थगित करता हूँ, वापस लेता हूँ। इसका नेट रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं। गांधी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया और कांग्रेस का बंटवारा हो गया 2 हिस्सों में, एक नॉर्मल कांग्रेस जो चल रही थी और एक स्वराज दल बन गया। उस स्वराज दल ने फिर आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे काम किया। ध्यान से देखें तो गांधी ने इन सालों के बीच में 1 ही साल तो काम किया भाई। 20 के दिसंबर में काम स्टार्ट किया, फरवरी में गांधी को पुलिस ने पकड़ लिया कि आपकी वजह से कलेश फैल गया और लोग मर गए और ऐसा हुआ। 1930 में गांधी दूसरा चलाते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसको भी गांधी ने चलाया, बहुत सारे लोग गांधी के पीछे चले। इसको रोक के आरटीसी में चले गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वापस आए तो पकड़ के फिर जेल में। नेट रिजल्ट 0,
हम आज़ाद तो नहीं हुए, नहीं कोई बातचीत हुई। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट 8 तारीख को कहा था चलाएंगे, कल से 9 अगस्त को गांधी को नजरबंद कर दिया। फिर गांधी लंबे समय तक नजरबंद रहे। गांधी की वाइफ की डेथ यानी कस्तूरबा गांधी की मौत भी उस नजरबंदी के दौरान ही आगा खां पैलेस में पुणे महाराष्ट्र में हो गई। तो अगर ध्यान से देखें तो ना, इंडिया में एक भी आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया और जो मास मूवमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन इनका बैकग्राउंड अगर देखते हैं, महात्मा गांधी ने 1917 में, 18 में और 19 में जितने काम किए वो सक्सेस थी गांधी की। 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद और खेड़ा और 19 में खिलाफत। खिलाफत में भी तो गांधी ने सबको एक कर ही लिया था। ये गांधी के रीजनल थे। यहाँ से गांधी मास मूवमेंट की तरफ मूव करते हैं और फिर गांधी ने 3 बहुत बड़े आंदोलन चलाए। इन तीनों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि सक्सेसफुल तो एक भी नहीं था, लेकिन जो गांधी का रास्ता था ना वो औरों से बेहतर था, इसीलिए गांधी सबसे बड़े लीडर बन गए। देश की आज़ादी की अगर बात करें 1947 में, तो गांधी जी ने 42 के बाद तो कोई बहुत बड़ा स्टेप लिया ही नहीं था। गांधी जी जब जेल में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में, तो गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट इस टाइम पे मेन, इससे कुछ साल पहले मेन काम कर रहे थे 1944-45 में सुभाष चंद्र बोस, और उनकी वो थी ना, क्या बनाई थी उन्होंने, हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। इंडिया में उस टाइम पे काम ही वो कर रहे थे बड़े लेवल पे, और उनके ही कहीं ना कहीं बातों से प्रभावित होके हमारी नेवी ने भी अंग्रेजी राज के खिलाफ एक आवाज बुलंद कर ली थी 1946 में। जब सेना दिखने लगा ना कि विद्रोह करेगी, तब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का प्लान बनाया। तो जैसे गांधी जी बहुत बड़े लीडर हैं, नो डाउट, लेकिन गांधी जी के कामों को जब एनालाइज करते हैं तो गांधी जी के कामों में सक्सेस नहीं मिली थी। पर बड़ी बात ये थी कि सारी जनता को गांधी ने एक साथ खड़े होना सिखा दिया कि अपने हक के लिए एक साथ खड़े होना होता है। नहीं तो हमें ये आता ही नहीं था। हम तो रीजनल लड़ाई लड़ने वाले लोग थे ना, कि वहाँ ये अपनी तांत्या टोपे लड़ रहे हैं, वहाँ फिर बेगम हजरत महल, हम तो उस तरह के लोग थे। उस हिसाब से देखें तो पूरे देश को एक किसने बना दिया, गांधी ने। चाहे रिजल्ट 0 था, लेकिन जिसको हम इंडिया कहते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं, वो गांधी ने ही चलाए और पूरा इंडिया उन्हीं के साथ था। तो उसी सीरीज में आज वो दिन है 5 फरवरी का, जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ।